नूह के ज़माने का वक्त कैसा था और जब बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद और बाढ़ आने से पहले उस ज़माने के लोगों के साथ क्या हुआ, नूह के साथ क्या हुआ। और प्रभु यीशु जब आने वाले हैं तो प्रभु यीशु ने भी यही कहा कि मेरे आने के दिन वो नूह के दिन के समान है। तो प्रभु यीशु के आने में क्या होने वाला है और कैसा होगा, वो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखो। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन। लूका 17 उसके 2 वचन पढ़ेंगे, 26 और 27। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना है और हो सकता है आज वचन थोड़ा लंबा चले, लेकिन अपना ध्यान जो है वो वचन के अंदर बनाए रखना, क्योंकि आज का वचन है बहुत ही गंभीर वचन है और परमेश्वर आज आपके साथ अपने वचन से जो बातचीत करने वाले, हो सकता है अगले दिनों में ऐसा वचन आपको सुनने को ना मिले, लेकिन बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन में बने रहना, क्योंकि जो बाइबल हम पढ़ते हैं वो बाइबल वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। ये जो बाइबल है वो किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, किसी इंसान ने इस बाइबल को नहीं लिखा। इस बाइबल में परमेश्वर ने खुद अपनी पहचान जो है वो दी है। अभी मैं किसी से मिला था और वहां पर हमारी बात चल पड़ी। पंजाब के एक दास हो गए साधु सुंदर सिंह, और उन्होंने मेरे से बात की साधु सुंदर सिंह के बारे में। बोले यार ये कैसा होता है ना कि लोग साधु बनकर घूमते हैं। मैंने बोला ऐसा किससे बोला? बोलो मैंने परमेश्वर के दास को ऐसा ही देखा था, भगवा पहना हुआ था और बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह, और साधु सुंदर सिंह भी थे ना ऐसे। साधु सुंदर सिंह ऐसे नहीं थे, उनको कहा जाता है साधु सुंदर सिंह, उनका नाम है साधु सुंदर सिंह। सुंदर सिंह उनका नाम है, साधु उनका उपनाम है। और ये भाई तो और तरह के उनको नहीं मालूम है कि साधु सुंदर सिंह साधु थे या नहीं थे, लेकिन मैं तो वहां एक बार नहीं, मैं कई बार जाकर आया तो मुसलमान वो साधु नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको ये पदवी दी कि इनका जीवन साधु, साधु का मतलब होता है जिसका जीवन सरल है, जो सिंपल से कपड़े पहनता है, सिंपल सा खाना खाता है, कोई मौज शौक नहीं होता जिसके जीवन में, उसको बोलते हैं साधु वाला जीवन। तो उसका जीवन देखकर लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने ये उनको एक होता दिया कि साधु है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं साधु सुंदर सिंह। फिर लोग उनको साधु से पहचानने लगे, साधु सुंदर सिंह। उनको पाकिस्तान बुलाया जाता था प्रचार करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता था, इंग्लैंड बुलाया जाता था, लेकिन साधु सुंदर सिंह की एक बात है, उन्होंने आज तक एक भी किताब नहीं लिखी। साधु सुंदर एक भी किताब नहीं लिखी। जितनी भी किताबें साधु सुंदर सिंह के लिए लिखी गई वो किसी ने लिखी है, और जिन्होंने लिखी वो ज्यादातर उनको जानते ही नहीं, सुनकर लिखा और मिर्च मसाला डालकर लिख दिया। मैं तो वहां पर गया हूँ, साधु सुंदर सिंह का जीवन कैसा था, वो वहां पर उनके घर में कुरेद कर लिखा हुआ है, कुरेद कर लिखा है कि इनका जीवन बस इतना था। जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे किताबें लिखी किसने, और वहां पर तो स्पष्ट लिखा है साधु सुंदर सिंह ने आज तक किताब क्या एक पन्ना भी नहीं लिखा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा उन्होंने उनके बारे में कुछ लिख दिया। तो जो पढ़ते हैं उनको ऐसा, हाँ साधु सुंदर सिंह ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन बाइबल वो किसी ने परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा। परमेश्वर खुद बोला मैं ऐसा हूं, ऐसा लिखो, मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं कहने के लिए जा रहा हूं कि साधु सुंदर सिंह की बातें गलत हो सकती क्योंकि किसी और ने लिखा, उनको कुछ भी ना लिखा, उन्होंने जो जाना समझा और मिर्च मसाला डालकर लिखा, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल तो खुद परमेश्वर ने लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के शब्द है।
और इसलिए परमेश्वर ने अपने बारे में अपनी पहचान जो भी दी है वो 100% है और वो 100% वो सच है। और इसलिए जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं और यूहन्ना जो प्रभु यीशु के चेले थे, उनको जब प्रभु यीशु का दर्शन हुआ, हमारे परमेश्वर का जब उनको दर्शन हुआ, तो दर्शन में उनको एक बात दिखाई दी। और मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 16 वचन। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। तेज दोधारी तलवार निकलती थी। अब ध्यान से समझना, परमेश्वर को देखा तो परमेश्वर के मुंह से तलवार निकल रही। अब क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर के मुंह से तलवार निकले? ये सारा कोड वर्ड है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो दोधारी तलवार के जैसे है। हालेलुया। ध्यान से समझ, एक एक बात को नोट करना कि परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कैसे? दोधारी तलवार के समान। अबे दोधारी मतलब एक और धार हो तो दूसरी ओर हम बिंदा से पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन दोनों ओर धार हो तो पकड़ेंगे तो इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, कट जाओगे। और फिल्मों में ऐसा दिखाता है और फिर ऐसे उंगली तेज है। तो मैं भी छोटा था, मैंने भी ऐसा देखा हुआ था। तो मेरे पापा ने पूरा ब्लेड मंगाई गाड़ी करने के लिए। मैं बोला मैं भी धार देखता हूँ कैसे, तो कट गया। तो परमेश्वर के मुंह से जो तलवार निकलती है वो दोनों ओर से वो पूरी तेज है और दोनों ओर से उसको धार है। उसको कहीं पर भी हाथ नहीं लगा सकते, उंगली नहीं लगा सकते। और ये जो तलवार है वो समझो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन है। तो परमेश्वर के मुंह से कैसे वचन निकलते? तलवार के जैसे। तो बाइबल क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन मतलब कैसा है? एक तलवार के समान, दो धारी तलवार के समान ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए देखो परमेश्वर प्रभु से जब बोलते थे, एक वचन पढ़ते यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 21 वचन। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझको ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। अपने पाप में मरोगे। देखो प्रभु जी का स्पष्ट, तुम अपने पाप में मरोगे। मर सकते हो ऐसा नहीं, अपने पाप में मरोगे। अभी देखो ऐसे शब्द कैसे दिल में लग जाते हैं। किसी को जाकर ऐसा बोलो तुम तुम्हारा पाप में मरोगे, कैसा लगता है? और यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसे बोलते थे, है तलवार जैसे शब्दों को, उनके शब्द तलवार जैसे। तो इसका 24वां वचन पढ़ो। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। फिर बोला तुम अपने पापों में मरोगे। तो देखो प्रभु यीशु के मुंह से जो शब्द निकलते थे वो एक तलवार के समान थे। फिर यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 44 वचन पढ़ो। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ देखो इतना साफ बोल देते लोगों से, ऐसे बात कर, तुम तो अपने पिता शैतान से बोलो, तो तुम्हारा बाप तो शैतान है। फिर पढ़ोगे आगे, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो तो झूठे का पिता है। जितने लोग झूठ बोलते हैं उनको बोल दिया तुम्हारा बाप तो शैतान है। देखो शब्द कैसे तलवार के समान दिल में चुभ जाए, ऐसे शब्द प्रभु यीशु के मुंह से वो निकलते रहते थे। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 22 का 12 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ प्रभु से ऐसा बोलते, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ बोले जिसके जैसे काम है ऐसा मैं तो बदला देने वाला हूँ। कोमलवत्ता वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन प्रभु से के मुंह से एक तलवार के समान एक शब्द निकलते। और फिर इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका 4वां अध्याय उसका 12 वचन। इब्रानी 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके
वार पार छेदता है और परमेश्वर का वचन तो ऐसा है, दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। और फिर इफिसी में भी लिखा है, इफिसी उसका 6 अध्याय और उसका 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन कैसा है? पूरा तलवार जैसा। हालेलुया। हालेलुया। देखो इतने वचन चले, इसमें आप क्या सीखें कि परमेश्वर का वचन क्या है, कैसा है? दो धारी तलवार जैसा। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द वो तलवार के समान है, और वो शब्द मतलब बाइबल। तो बाइबल क्या है? दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो ध्यान से समझना कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द वो तलवार से भी दोनों और की धार से तेज, ऐसा परमेश्वर का वचन है। और वचन का प्रचार करना मतलब तलवार चलाना है ना। वचन का प्रचार करना मतलब क्या करना? तलवार चलाना। एक एक बात को नोट कर लेना, आज एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो जब आप एंडिंग पर पहुंचो तो आपको याद आए वो नोट कर लेना था, वो याद रखना था, क्योंकि आज एक एक वचन वो परमेश्वर ने पूरे महिमा से हमको आज दिया हुआ है कि वचन का प्रचार मतलब तलवार चलाना, क्योंकि वचन क्या है? तलवार है। तो परमेश्वर आज कहते हैं कि वचन वो तलवार है, मतलब वचन चलाना मतलब कि तलवार चलाना। जब पवित्र आत्मा पहली बार हमेशा के लिए उतारे गए, उस वक्त पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने प्रचार किया था। और जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर, और जब पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए थे, तब पतरस का पहला प्रचार प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में 16 वचन से आप पढ़ लेना। इस्राएल लोग ऊपर मना रहे थे, बहुत खुश थे, आनंदित थे, और पतरस अचानक बाहर निकलकर सभी के बीच में बोले, हे इस्राएल वासियों, हे इस्राएल की संतान, सुनो, आज मैं पवित्र आत्मा से कह रहा हूं आपको कि यीशु जो मसीह थे, यीशु जो हमारे रक्षक थे, यीशु जो हमारे परमेश्वर थे, उनको आप लोगों ने मार दिया। उनके बारे में पहले से लिखा हुआ था कि उनको मार दिया जाएगा, फिर भी आप नहीं समझे और आपने यीशु मसीह को मार दिया। तो क्या हुआ? वो तीसरे दिन जिंदा हो गए। हम उनके गवाह हैं, हमने यीशु मसीह को जिंदा देखा है, और वही यीशु एक बार फिर से आप सभी लोगों का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। तब क्या होगा तुम्हारा? पहला ही प्रचार, तुमने मार दिया, लेकिन वो जिंदा है और दूसरी बार आ रहे। अभी सब डर गए, सभी लोग डर गए, बोले ये तो प्रभु यीशु जिंदा है। और सभी लोग भागे पतरस के पास, और पतरस को जाकर ऐसा बोलने लगे। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 37 तब सुनने वालों के हृदय छिप गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? इन लोगों का हृदय छिद गया, और ये सभी लोग गए और बोलने लगे कि पतरस, हम क्या करें? फिर से पढ़े कर। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? और ध्यान समझना, सभी के हृदय छिद गए। क्यों? क्योंकि क्या चली थी? तलवार चली थी। हालेलुया। हालेलुया। तलवार चली थी, और इन लोगों ने कबूल किया कि हे पतरस, हमारे हृदय छिद गए, अब हम क्या करें? तो देखो पतरस ने क्या उत्तर दिया, पढ़ो तो क्या है आगे। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, पतरस उनको ऐसा कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पहले तो मन फिराओ, फिर पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बहुत स्पष्ट बोल दिया। सभी लोग आए और आकर पूछने लगे कि पतरस, हमारा हृदय छिद गया,
अपना ध्यान बनाए रखना। और अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? और पत्र से बस पत्र है, मन फिराओ, पापों की क्षमा के लिए लो बपतिस्मा, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे और बचाए जाओगे। पत्र से ऐसा नहीं बोला, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, आप पाप करते करते थक जाओगे लेकिन परमेश्वर माफ करते करते नहीं थकेगा। ऐसे कोई वचन नहीं बोला, ये तो दुनिया वाले बोलते हैं, पूरे बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि तुम पाप करते करते थक जाओगे लेकिन वो माफ करते करते नहीं थकेगा। मतलब आप अपना काम करते ही रहो और प्रभु से भी माफ करते ही रहेंगे। बहुत स्पष्ट बोला, पश्चाताप करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा तो ही पवित्र आत्मा, वरना नहीं। अगर बचना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। मूसा ने क्या प्रचार किया? मूसा किस तरह से प्रचार करते थे? और बाइबल में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, और परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सारे आशीर्वाद तुझ पर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत स्पष्ट बोला, आज्ञा मानेगा तो ही आशीष आएगी, वरना तेरे से जो होता है उखाड़ लेना, कुछ नहीं होगा तेरे से। आप कितना भी कारोबार करो, कितनी भी ईमानदारी से करो, कितनी भी बुद्धि से करो, कितनी भी समझदारी से करो, लेकिन मेरे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो सफल नहीं, आशीष नहीं। बस बस बोल दे। आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई करो, कितनी भी अच्छी जॉब करो, कितनी भी तनख्वाह हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे, आपका गुजारा नहीं होने वाला। देखो कितना स्पष्ट। आज के प्रचारकों के समान नहीं, अरे परमेश्वर को आशीष देगा, परमेश्वर को आपका आशीष देगा, परमेश्वर को श्रेष्ठ देश जाति करेगा, लेकिन उससे पहले तो बता कि आज्ञा मानेगा तो। ये तो कोई बताता ही नहीं, परमेश्वर को आशीषित करेंगे। आज परमेश्वर कई लोगों के बंद कारोबार खोलने के लिए जा रहे हैं, बस ऐसे खोल देंगे, बस ऊपर से नीचे आएंगे, बस लोगों का कारोबार खोलने के लिए। आज कई लोगों को जॉब मिलने के लिए जा रहे हैं, वो लोग इतने खुश हो जाते हैं। क्या मोटिवेशन स्पीकर है, मजा आ जाता है। और घर पर जाते तब पता चलता है कि 200 का तो और खर्चा हो गया, पेट्रोल जला कर आए लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। मूसा ने ऐसा प्रचार किया। फिर उसका 15 वचन पढ़ो तो। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साफ तुझ पर आ पड़ेंगे। हाँ, और अगर तू नहीं मानेगा तो ये सारे श्राप जो है वो तुझ पर आएगा। इतना स्पष्ट लिखा है। 28वां अध्याय घर पर जाकर पूरा पढ़ना। बहुत स्पष्ट बोला है परमेश्वर। बुखार आता है तो इसका कारण ये है कि आपने आज्ञा नहीं मानी। जो कुछ भी आपके जीवन में ऐसी घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए, तो समझ लेना कि वहां पर कहीं न कहीं आपका पाप जिम्मेदार है। मूसा ने स्पष्ट प्रचार किया। फिर आगे पढ़ते हैं लेविया उसका 26वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। देखो परमेश्वर बोला बुखार आ जाएगा, टीबी लग जाएगा तुझे अगर मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा तो। फिर आगे उसका 18 वचन पढ़ो। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो, अगर मैं इतनी सजा करूँ, इतना दंड दूँ, फिर भी अगर मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। तो फिर तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा। देखो परमेश्वर का वचन पूरा तलवार। ये 7 गुना
जो दंड है वो एक बार नहीं लेकिन 4-4 बार लिखा है, पढ़ लेना। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन वो एक तलवार के समान है। वो बोलते हैं अगर मेरी नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर दंड आएगा, और उसके बाद भी नहीं मानोगे तो बोले दंड को कितना बढ़ा दूंगा, 7 गुना बढ़ा दूंगा। कभी वक्त मिले तो मेरे साथ बैठना कि इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने ऐसे 7 गुना दंड दिया है। उनकी जो गुलामी थी 70 साल की थी, परमेश्वर ने बढ़ाकर उसको 430 साल की कर दी थी, और फिर उसको 7 गुना बढ़ाकर 2520 साल की सजा कर दी थी। कभी आना मेरे पास, मैं गिनती कर कर वो सारी बातें बताऊंगा कि परमेश्वर सिर्फ बोलते नहीं करते हैं, ये उनका वचन है। फिर मूसा ने और प्रचार किया, और आगे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और 15 से पढ़ो तो। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। देखो स्पष्ट बोला, आज्ञा को मानना तो तू जीवित रहे, नहीं तो और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, लेकिन तेरा मन भटक जाएगा और तू न सुने और तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे, और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। बहुत दिन नहीं रह पाओगे, मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। देखो परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट, एक तलवार के समान परमेश्वर का वचन चलता है। वो स्पष्ट बोलते हैं कि मैं तुझे विश्राम का देश दूंगा तो सही, लेकिन वहां जाकर अगर तू सही से नहीं चला तो समझ लेना तू नष्ट हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। देखो भविष्यवक्ता कैसे प्रचार करते थे। एलिया ने बोला, आप राजा कार्मेल पहाड़ के ऊपर आ जा। इस्राएल वालों को बोला, आ जाओ कार्मेल पहाड़ के ऊपर। बाल के लोगों को बोला, आ जाओ पहाड़ के ऊपर। और आज देख लेते हैं कौन सच्चा परमेश्वर। कब तक इधर और इधर भागते रहोगे? कब तक यहोवा और बाल के बीच में भागते रहोगे? कभी बाल कभी यहोवा। लेकिन आज मैं बोलता हूं आपको, दो में से को तय कर लो और जान लो सच्चा परमेश्वर है कौन। ऐसा प्रचार वो परमेश्वर के लोग जो है वो करते थे। तलवार के समान प्रचार होता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो तो तलवार है। यिर्मयाह ने कहा, अगर परमेश्वर की नहीं मानोगे तो 70 साल के लिए आप गुलाम बना दिए जाओगे, मानो वरना गुलाम बनकर चले जाओ। एक तलवार के समान वचन जो है वो वचन वो निकलते थे। और जो लोग वचन जानते थे, वचन समझते भी थे, आगे भी बढ़े हुए लोग थे, ऐसे लोग जब वचन के अनुसार नहीं चलते थे तब तो बहुत भारी दंड उनके ऊपर वो आता था। और एक बार मूसा के विरोध में 250 लोग आ गए और वो लोग बोलने लगे कि मूसा, क्या तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बात करते, हमारे साथ नहीं बात करते? क्या तू अकेला पवित्र है, हम पवित्र नहीं है? और मूसा ने बोल दिया, आप लोग तो आगे बढ़े हुए। देख लो फिर आज होता क्या है। आज आप लोग मरोगे और वो भी साधारण मौत नहीं। और मूसा ने बोला और नर्क ने अपना मुंह खोला और वो सारे जिंदा ही उसमें चले गए। सोचो कितनी भयानक बात है। ये परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है, और इतना ही नहीं कि बोलने के लिए, करने में भी तलवार के समान ही वो काम करते। और 250 लोग जो थे वो सारे के सारे वो मार दिए गए। यहोशू ने बोला कि कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं लेगा, और जो भी मिले उसको परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। लेकिन आकान ने अपने घर में रख दिया। आकान ने अपने घर में रख, ये पहली तो गलती थी इसकी, एक ही गलती थी। और देखो उसके बाद हुआ क्या, यहोशू की पुस्तक में लिखा है, हम पढ़ते उसका 7वां अध्याय और 24, 25 और 26 वचन। यहोशू 7, 24 से 26। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों
गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको आकोर नामक तराई में ले गया। और यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तूने हमको कष्ट दिया, आज परमेश्वर तुझे कष्ट देंगे। फिर और सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया। देखो, उनको पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया और आग में उनको जला दिया, दफन तक नहीं। परमेश्वर का वचन सिर्फ तलवार है नहीं, लेकिन तलवार चलती भी है। उस तलवार के अनुसार काम होता भी है, लोग नष्ट हो जाते हैं। और गिनती के पुस्तक में भी लिखा है, उसका 15 अध्याय, और वहां पर एक इंसान था जो 7वें दिन मतलब विश्राम के दिन वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। और मूसा ने सभी को बता दिया था कि 7वें दिन किसको कोई काम नहीं करना है, और अगर 7वें दिन कोई काम करेगा तो उसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा। और 7वें दिन एक इंसान था, वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, और किसी ने जाकर मूसा को बताया, मूसा ऐसा ऐसा है। मूसा बोलता है, पकड़ कर लेकर आओ। उसको पकड़ कर लेकर आए। मूसा को भी मालूम था ऐसे को पत्थर मारना चाहिए, लेकिन मूसा ने एक बार परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने क्या बोला? देखो वचन पढ़ते, गिनती उसका 15 अध्याय और 32 से पढ़ो तो। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर से पूछा, मूसा को तो बता ही दिया था ऐसा ही करना है। अगर लोगों को नहीं बताया तो कौन आकर बोलता 7वें दिन ये काम कर रहा है? लोगों को मालूम था 7वें दिन काम नहीं करा, तभी तो मूसा को आकर बताया। और मूसा ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या करूं? परमेश्वर बोलते हैं, मैंने बोला ही है, मार दे, पत्थर मारना। परमेश्वर ने बोला ना ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे वैसे नहीं। वो ध्यान से मत, मुझे नहीं पता चलता कि आज के प्रचारक जो लोग हैं वो कौन सी आत्मा से प्रचार करते हैं, और मालूम नहीं कहाँ लिखा हुआ वो लोग प्रचार कर रहे हैं। बाइबल में जो बात नहीं लिखी, ऐसा प्रचार वो लोग कैसे करते मुझे पता नहीं चलता है। बाइबल वो तो एक तलवार है, और परमेश्वर जब भी वचन पुकारते हैं तो समझ लो तलवार चलाते हैं। लेकिन आज के प्रचारक मालूम नहीं कहाँ से क्या ढूंढ कर लेकर आते हैं और कैसा प्रचार करते थे। और एक वचन हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम परमेश्वर का अनुग्रह मतलब कृपा जानते हो, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उनके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? धनी हो जाओ। धनी हो जाओ। अभी आज के प्रचारक ये प्रचार करते हैं, परमेश्वर तुम्हारे लिए कंगाल बने, आप धनवान बन जाओ। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि प्रभु कौन से एंगल से आपको कंगाल लगते थे और कौन से एंगल से वो कंगाल थे? ये कौन से कंगाल की बात की? क्या स्वर्ग चला गया था उनके हाथों से? क्या सोने की सड़कें चले गए थे उनसे? क्या उनके वारिस नहीं थे वो? तो कौन से कंगाल की बात की? ये कहाँ के कंगाल? अरे कंगाल बनने का मतलब कि वो जीरो बनकर आए थे, वो इंसान बनकर आए थे, बिना पवित्र आत्मा आए थे। पवित्र आत्मा सब कुछ उनको दिया गया यहाँ पर, उन्होंने वरदान पाए यहाँ पर, उनको उपवास करना पड़ा, शैतान के ऊपर अधिकार प्राप्त करना पड़ा। ये सारे पवित्र आत्मा के वरदान फल छोड़कर आए थे, ये आत्मा में कंगाल बनकर आए थे। यहाँ आकर धनवान भी बन गए वापस, और लोगों को भी रास्ता बताया आप धनवान बन जाओ अभी। तो कौन से धनवान? पैसे वाले धनवान नहीं। लेकिन आज के प्रचारक यही वचन लेकर कैसा कैसा प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु कंगाल बने आपके लिए, ताकि आप धनवान बन जाओ धनवान बस। क्या बिना मेहनत, बिना 2 नंबर का काम किया आज तक कोई धनवान बना?
2 नंबर का काम करना ही पड़ता है। ऐसे कोई भी इंसान वो धनवान नहीं बनता। अरे परमेश्वर आपका सारा कर्जा उतार लेगा। और मालूम है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 से 7 वचन ले लेते। एक भविष्यवक्ता था, मर गया और उसकी पत्नी आई एलिशा के पास, बोले मेरा पति कर्जा रख कर मर चुका है और लेनदार लेने के लिए आया है और मेरे बच्चों को लेने के लिए आया है, उसको गुलाम बना देगा, क्या करे? बोले तेरे पास क्या है? तो बोले मेरे पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो बोले कोई बात नहीं, इधर उधर से बर्तन मांग ले, बड़े बड़े बर्तन मांगना, कम मत मांगना। और फिर तेल उसमें उंडेलती जा और सब उंडेल दिया। और फिर वो वापस आई, बोले इतने बर्तन भर गए। बोले कोई बात नहीं, बेच दो और कर्जा चुका दो और बाकी के पैसे से पूरी जिंदगी ऐश करना बस। अब इसको लेकर परमेश्वर आपका कर्जा दूर कर देते। अरे भविष्यवक्ता मर गया था। भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर के लोगों को सुधारना। कोई काम अधूरा रह गया है, परमेश्वर आत्मा की बातें सिखा रहे। ये तो लोन ले लेते हैं कार चलाने के लिए, लोन लेते हैं फ्लैट ले लेने के लिए, कर्जे में चला। परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दो। कभी फ्लैट में बुलाया परमेश्वर को, प्रभु आओ एक दिन तो रहो यहाँ पर। पत्नी को जाकर बोलते डार्लिंग लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा तुझे। कभी परमेश्वर को बोला मेरे साथ कार में बैठो। और कर्जा तो बोलो ना उसी को जिसके लिए लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाते, उसको बोलो कर्जा उतारे। जैसे फालतू में कोई परमेश्वर कर्जा उतारने के लिए नहीं बैठे तुम्हारे। ये तो ऐसे ही लोग प्रचार कर देते कि परमेश्वर हमारा कर्जा उतार देते। कर्जा कुछ ढंग का होना चाहिए। परमेश्वर दया करते वो बात अलग से, लेकिन लोग इस बात को वो समझते नहीं। परमेश्वर को सफल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। कहां पर लिखा? अरे क्यों पतरस को नहीं बोला था गहरे जल में जाल डाल, कितनी मछली आ गई? वो तो फेल था बिजनेसमैन में, परमेश्वर उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे पतरस छोड़ के भागा था मेरे भाई। परमेश्वर ने पतरस को बोला इसको छोड़ मेरे पीछे चल। धंधा छुड़वाया कि नहीं? कि सफल बिजनेसमैन बनाया इसको? सफल बिजनेसमैन नहीं बनाया, उसको बोला छोड़ मत्ती। वो तो चुंगी ले रहा था, जॉब कर रहा था, उसको बोला चल मेरे पीछे छोड़ दे जॉब। परमेश्वर तो ये काम करते, जॉब छुड़वा देते हैं, कारोबार छुड़वा देते हैं। घर पर जाकर बंद मत कर देना, परमेश्वर को तब बंद करना। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रचार गलत है कि जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं ऐसे वचनों को लेकर कि परमेश्वर आपको बिजनेसमैन बना देते, सफल बिजनेसमैन बना देते। ये सारी बातें ये झूठी है। खुश रहने के 5 तरीके बताता हूं बाइबल से। क्या या कैसा कैसा प्रचार करते, कहां कहां से ये लोग प्रचार वो कर देते। अभी सोचो इसमें कहीं पर तलवार दिखती है? परमेश्वर का वचन क्या है? तो तलवार है। वचन पुकारो ना तो लोग छिप जाने चाहिए। और बाइबल में लिखा है यिर्मयाह का पुस्तक उसका 48वां अध्याय 48 उसका 10 वचन, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक रखता है। जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक लेता है। तलवार मतलब क्या? वचन। और जो कोई इंसान वचन पुकारते वक्त तलवार को भूल जाता है, ये मरहम वाली बातें करता है, तलवार नहीं चलाता, ये फोकट वाला मैसेज देता है, परमेश्वर क्या वो श्रापित हो, है ना? तलवार चलनी चाहिए, लहू निकलना चाहिए, ऐसा ही प्रचार होना चाहिए। परमेश्वर बस स्पष्ट हमें ये बातें बता रहे। ये मोटिवेशनल प्रीचर, ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, आप आबाद हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, ऐसे जो प्रचार करते हैं, मैं बहुत हिम्मत से आज आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे झूठे हैं। वो चाहे इनका नाम कितना भी बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कोई मोटिवेशनल प्रीचर है, जो कोई प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है, ये सारे के सारे 100% झूठे हैं। बात खत्म। ये तलवार है, तलवार चलनी चाहिए बस। ये परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली तलवार है और तलवार चलनी चाहिए। लेकिन जो सच्चाई से तलवार चलाता है उसके लोग मानते नहीं। जहां मानते वहां कुछ होता नहीं, और जहां हो सकता है वहां पर मानते नहीं। और कई लोग तो बातें करते तो हर बार डराता रहता, हर बार डराते रहते। हंसते हंसते आए थे और गंभीर कर भेज दिया वापस। लेकिन परमेश्वर का वचन है कुछ हो सकता है।
आज फिर से मैं एक बात बता देता हूं कि जो लोगों को दिखाई नहीं देता वो हमें देखना है, भविष्य में क्या होने वाला है वो हमको दिखाई देना चाहिए। और हकीकत में जो दिखाई देता है मैं उसकी भी बात करता हूं कि आज भी मैं जब देखता हूं कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, अच्छे अच्छे में से सुनने वाले लोग, तलवार को सहन करने वाले लोग, जब एक बर्थडे आती है तो ध्यान समझते हैं और प्रभु भोज को छोड़ देते हैं। एक शादी आती है और परमेश्वर की संगति छोड़ देते हैं। एक जरूरी काम आ जाता है और बिंदास से इंसान और परमेश्वर की संगति से वो दूर चला जाता है और हमारों में सोचता है क्या है, हर बार तो जाता हूं, एक बार नहीं जा सकता मैं, जाओ कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमको कहां पर ऐसे अनुमति दी? परमेश्वर तो क्या बोलते हैं, पढ़ो तो लूका उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन। लूका 14, यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोलते हैं, जो कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन और यहां तक कि खुद को भी अप्रिय न जाने, इसका मतलब समझ रहे हो? प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, जैसा खुद से प्रेम करते ना वैसा दुश्मन को प्रेम करो। इसका मतलब खुद से कोई कभी दुश्मनी नहीं रखता, कोई अपने आप को अप्रिय नहीं मानता। लेकिन आपको जो बात प्रिय है, आपको जो बर्थडे प्रिय है, आप वहां पर जाना चाहते हो, आपके रिश्तेदार प्रिय, आप वहां पर जाना चाहते हो, लेकिन उसी वक्त कहीं पर संगति है, वहां पर आपका जाना जरूर है, वहां पर आपका कोई रोल है या नहीं है, लेकिन आपको वहां जाना जरूर है। और उस वक्त आप अपने आप को अप्रिय नहीं जानते। मुझे तो वो प्रिय है, लेकिन नहीं, मुझे बर्थडे नहीं जाना, मुझे शादी में नहीं जाना, मुझे तो परमेश्वर के पास जाना। और आप अपनी इच्छाओं को जो प्रिय है उसको भी छोड़ देते हो। परमेश्वर बोलते ऐसा करो, लेकिन जो कोई अपने आप को भी अप्रिय नहीं जानता वो मेरा चेला हो ही नहीं सकता। अपने आप को जांच लेना, क्या प्रभु यीशु के चेले हो? ये वचन से जांच लेना अपने आप को कि क्या आप सही में प्रभु यीशु के चेले हो। और फिर आगे पढ़ो उसका 33वां वचन 33। इस रीति से तुममें से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ तो सब पाने के लिए आ रहे हैं। लोग प्रभु यीशु के पास क्यों आते? मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग नहीं देता वो तो मेरा चेला भी नहीं हो सकता। है सच्चा प्रचार और परमेश्वर की तलवार में फर्क है ना? परमेश्वर की तलवार और झूठा प्रचार, उसमें फर्क है ना? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारा झूठा प्रचार पूरी दुनिया में चल रहा है। वो लोग बोलते आ जाओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर ये देंगे, परमेश्वर वो देंगे, जबकि परमेश्वर बोल जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वो मेरा चेला भी नहीं हो सकता। अभी ध्यान से समझना, एक सवाल मैं करता हूँ। जो लोग अपने आप को अप्रिय नहीं जानते, अपनी पत्नी को अप्रिय नहीं जानते, अपने माता पिता को अप्रिय नहीं जानते, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को अप्रिय नहीं जानते और उनकी वजह से परमेश्वर की संगत और प्रभु को छोड़ देते, पहले तो अपने आप को जांच लेना, आप इसमें कहीं पर फिट होते हैं। और दूसरा मैं सवाल करता हूं आपको, क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जाएंगे? आया ना? नहीं, सर मत हिलाओ 5 किलो वाला, 50 ग्राम वाली जबान हिलाओ। ये लोग स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ या ना? नहीं जा सकते। कितना स्पष्ट ये परमेश्वर का ये वचन है। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। प्रभु से एक बार कहा कि स्वर्ग का राज तो एक राजा के समान है जिसने अपने बेटे की शादी रखी। मत्ती 22:1-14 वचन। और बहुत लोगों को न्योता दिया था। जिस दिन शादी थी, खाना बनाया गया और राजा ने अपने नौकरों को बोला जाओ
जिन जिन लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया है सभी को बुला कर लेकर आओ। और सभी लोग बुलाने के लिए गए, सभी ने बहाना बताया। किसी ने बोला मैंने बेल खरीदे, मुझे बेल को देखने के लिए जाना है। किसी ने बोला मैंने खेत खरीदा, मैं खेत को देखने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बोला मेरी तो नई नई शादी हुई, मैं नहीं आ सकता। सभी ने बहाना बता दिया। और फिर राजा को पता चला कि सभी ने बहाने बता दिए। वो ध्यान से समझता है। पढ़ो तो उसका 7वां वचन पढ़ो तो क्या लिखा है, मत्ती 22 का 7। तब राजा को क्रोध आया, राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर इन हत्यारों का नाश किया। और हत्यारों का नाश कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना। ये राजा कौन है? परमेश्वर। उनका बेटा कौन है? प्रभु यीशु। उनकी संगति में जाना था। हालेलुया। हालेलुया। संगति में इनविटेशन था, आ जाओ। और जो लोग नहीं गए उन्होंने बहाना बताया। बहाना भी वैलिड था। मैंने खेत खरीदा, देखने के लिए जाना तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो शादी की था तो पति को खुश भी रखना है, अच्छा बहाना है, सही बहाना है। मैं तो बेल खरीदा, सही बात है, देखना चाहिए कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बहाना ठीक है। लेकिन बहाने वाले को राजा ने क्या किया? क्या किया? 7वां वचन पढ़ो फिर से। कितना जल्दी भूल कैसे जाते हो? अब राजा को क्रोध आया। यहाँ पर हो कि नहीं? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? तो बोलो। अभी 7वां वचन अभी तो पढ़ा, क्या हुआ उसमें? राजा ने क्या कर दिया? तो मैं बोलता हूं आज अगर आप लोग बहाना बनाते तो आप बच जाओगे क्या? हाँ या ना? अगर आज आप बहाना बनाते तो क्या होगा? आपका नाश हो जाओगे आप। जो पहले हुआ है वही एक बार फिर होगा। फिर राजा ने बोला कि ऐसा करो, जैसे भी लोग मिलते हैं लेकर आओ उनको। और सभी लोगों को लेकर आए, इकट्ठा कर दिया। और उनमें एक इंसान ऐसा निकला जिससे शादी वाला जोड़ा नहीं पहना था। और शादी वाला जोड़ा क्या दर्शाता है? सब सीखे हो क्या दर्शाता है? जोर से बोलो। आज्ञाकारी। इसके पास आज्ञाकारी नहीं थी तो उसको क्या किया? उठाकर बाहर फेंक दिया। और याकूब की पत्री 2 का 10 पढ़ो तो। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, लेकिन एक ही बात में चूक जाए, वो सारी आज्ञा माने, सिर्फ एक ही आज्ञा ना माने, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज्ञाकारी कितनी करनी है? 99% चलेगी। 99% का मतलब क्या है? फिर भी नाश। अगर आप 99% भी आज्ञाकारी करते हो तो क्या स्वर्ग जाओगे? आया ना? बहुत ध्यान समझते रहना। ये परमेश्वर की तलवार। प्रभु से ने कहा कि स्वर्ग का राज वो 10 कंवारियों के समान है, जो 5 बुद्धिमान थी और 5 कैसी थी? मूर्ख थी। कई बार हम ये सीख गए। ये जो कहानी है, ये जो दृष्टांत, वो ये कहना चाहता है कि 24 घंटे प्रभु की दुल्हन बनकर हमें 24 घंटे तैयार रहना, 24 घंटे। लेकिन 5 ऐसी थी 24 घंटे तैयार रहती थी, लेकिन एक दिन में ऐसी चुक गई कि पवित्र आत्मा खो बैठी। वो भी आधी रात को, तेल खत्म हो गया। क्या वो स्वर्ग में गई? पूरी जिंदगी जो वफादारी से जिससे निकाला, आखिरी पल जिस वक्त प्रभु यीशु आए उसी वक्त उसने पवित्र आत्मा खो दिया था। अगर आप खो बैठोगे तो क्या जाओगे? आया ना? बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन समझो। क्या पवित्र आत्मा खो दोगे तो क्या स्वर्ग में जा सकोगे? बहुत लोग गलत प्रचार करते हैं, बहुत गलत प्रचार करते हैं। किसी में ऐसा लिखा है, किसी उसका पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की क्या लगी? छाप लगी। इसको कोई इंग्लिश में पढ़ो जल्दी से।
Efesiens 13-14। In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with Sealed with that Holy Spirit, होली स्पिरिट, सील्ड विथ होली स्पिरिट। सील का मतलब होता है छाप, लेकिन सील का एक मतलब और भी होता है कि जैसे किसी को कवर करना, सील लगा दिया। लेकिन यहाँ पर जो सील का मतलब है ना, वो यही है, छाप लगी। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा, गुजराती में पढ़ते हैं मुहर लगी, एक निशान लगा। तो सील का मतलब है मुहर। कई लोग ये उल्टा प्रचार करते हैं कि परमेश्वर हमको सील कर देते। सील का मतलब सील लगा, एक थप्पा लगा, निशान लगा। देखिए ये बोलते कि जब आप बपतिस्मा लेते हो ना, तो आपकी आत्मा को परमेश्वर सील कर देते। फिर आप जितने भी पाप करते हो, आपका शरीर करता है, आपका आत्मा नहीं करता, और आपके आत्मा को कुछ भी नहीं होता, और आप स्वर्ग में चले जाओगे। एक बार बपतिस्मा ले लो, सील पालो, फिर जैसा जीवन जीना है वैसे जो, आप स्वर्ग में चले जाओगे। ये भी सिखाने वाले। हाँ, सील का मतलब ये होता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर सील का मतलब ये नहीं है। गलत मतलब निकाल देते हैं कि परमेश्वर ने आपके आत्मा को अपने लहू से ऐसा सील कर दिया, अब कितने भी पाप करो दाग लगेगा ही नहीं। फिर तो अच्छा है ना, बस बपतिस्मा ही ले लो, फिर घूमते रहो, शराब पियो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, स्वर्ग तो जाने ही वाले। लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाथ मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। सभी ने जो देह के द्वारा काम किया, तो देह के द्वारा किसने काम किया? आत्मा ने काम किया। आत्मा वहां पर मौजूद है फल पाने के लिए, शरीर कौन सा मौजूद है? और आत्मा ने शरीर में रहकर काम किया है, शरीर ने नहीं काम किया, आत्मा ने काम किया। आत्मा ने उसको साथ दिया ना, आत्मा उसको व्यभिचार करने के लिए कर गया ना। वो तो झूठ बोलना चाहता, आत्मा ने भी बोला ना, हाँ बोल दे मैं तेरे साथ हूं, तभी हुआ ना। आत्मा अंदर था ना, आत्मा ने भी हाँ बोला, तभी एक शरीर कर पाया ना। अगर आत्मा नहीं करने देता तो शरीर कर पाता, तभी तो आत्मा को भुगतना पड़ता है। लेकिन लोग प्रचार कुछ अलग से कर लेते हैं। लेकिन बहुत ध्यान समझना, आपके आत्मा ने आपके शरीर में रहकर जो भी बुरा काम किया है, उसका बदला उसको चुकाना ही पड़ेगा। फिर प्रभु उसने दृष्टांत और दिया कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जिसने अपने नौकरों को 5 सिक्के दे, को 2 दे, 1 को 1 दिया। ये सब कुछ हम सीखे हुए, मैं डिटेल में नहीं जाता। लेकिन एक इंसान था जिसने एक सिक्का दफन कर रखा, उसका इस्तेमाल नहीं किया, और एक भी आत्मा नहीं जीता। हालेलुया, एक भी आत्मा उसने नहीं जीता। और प्रभु ने क्या बोला उसको? इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। हालेलुया। अगर आज भी अगर किसी ने एक भी आत्मा नहीं जीता, क्या वो स्वर्ग में जा सकता है? आया ना? क्या वो स्वर्ग में जा सकता है? आत्मा जितना जरूरी है कि नहीं? लोग चाहे सिखाए ना सिखाए, लेकिन बाइबल में ये बात लिखी। अगर एक सिक्का वाले के जैसा आपका जीवन है, आपने कुछ काम नहीं किया, बस ऐसे ही खुश रह सिक्के के लिए, तो समझ लेना कि आखिर दिन में जब प्रभु से आएंगे, तब आपको बहुत भारी पड़ेगा। फिर प्रभु से ने बताया कि जब मैं मेरे महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठने वाला हूँ, मैं स्वर्गदूतों के साथ आऊँगा, और तब भेड़ और बकरों को मैं जुदा कर दूंगा। भेड़ मतलब विश्वासी लोग, और बकरे मतलब अविश्वासी लोग। ये बकरे सही में अविश्वासी नहीं है, ये बकरे वो है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करते थे। सुनते थे, समझते थे, लेकिन करते नहीं थे। वो तो टेंगी है, बोला करता है, छोड़ो ना यार। सुनते तो एक आदमी तो मेरे पास आकर मुझे बताना कि टेली भाई आपने मुझे ही सिखाया, आज तक मैं वो करता आया हूँ। एक तो मुझे आकर बताना, मैं लोगों को मिलने के लिए आता हूँ, उनको पूछता हूँ पिछली बार ये सिखाया था, किया ऐसा? पहले तो याद ही नहीं होता है पिछली बार ऐसा सिखाया था। करेंगे क्या?
जब याद ही नहीं तो करेंगे क्या? वो ध्यान समझना नहीं होगा कुछ, स्वर्ग नहीं जा सकते। उस बकरे वाले को तो परमेश्वर अपने स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाले। सुनते तो है लेकिन मानते नहीं, परमेश्वर उनको नहीं लेकर जाएंगे। उसके लिए भेड़ बनना ही पड़ेगा। अगर आप भेड़ नहीं बनोगे तो क्या स्वर्ग में जा सकते हो? हाँ या ना? तो ध्यान से समझना। प्रभु ने कहा उस वक्त मैं भेड़ को कहूँगा, मैं भूखा था मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था मुझे कपड़े पहनाए। ये सारी आत्मा की बात है। मैं वचन का भूखा था मुझे वचन खिलाया, मैं पवित्र आत्मा का प्यासा था मुझे पवित्र आत्मा दिलाया, मेरे पास आज्ञाकारी नहीं थी तूने मुझे कपड़े दिए, आज्ञाकारी सिखाई, मैं तो शैतान के बंधन में था, जेल में था, लेकिन तूने मुझे छुड़ाया, मैं तो बीमार था, आत्मा में बीमार हो चुका था, कमजोर हो चुका था, लेकिन तूने वचन दे देकर मुझे और चंगा कर दिया, आगे बढ़ाया। अरे मैं तो परदेसी था, मैं तो जानता भी नहीं था परमेश्वर को, लेकिन तूने मुझे परमेश्वर की पहचान करवाई, मुझे सच्चाई इस्राएली बनाया। ये लोग बोलते प्रभु ऐसा कब हुआ? बोले मेरे छोटे भाइयों में से एक के साथ किया। मेरा सवाल है क्या कभी किसी के साथ ये काम किया? इन लोगों ने काम किया ना, इस काम के कारण वो भेड़ है, इस काम के कारण वो स्वर्ग में। क्या कभी ये काम किया? क्या कभी किसी को खाना खिलाया? जब हमारे सामने कोई प्यास आता है, हमारे सामने कोई भूख आता है, तो समझ लो परमेश्वर को मौका दे रहा है। उनको मौका दे रहे हैं कि मेरे बेटे बचा ले इसको, मैं तेरे सामने भी आया। क्यों किसी और के सामने नहीं गया? क्यों हमारे सामने आया? परमेश्वर को बचाना चाहते उसको नहीं, हमको बचा चाहता है कि तू मेरा काम कर और तू इसको बचा ले और साथ में अपने प्राणों को भी बचा ले। परमेश्वर को हर रोज हर दिन एक मौका जो है वो मौका हमको देते। ये सारी बातें बाइबल में, क्या ये बाइबल मैंने लिखा है? मैं तो सिर्फ उससे प्रचार कर रहा हूँ। ये बाइबल मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये बाइबल किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये बाइबल मेरे परमेश्वर ने लिखा है, ये मेरे परमेश्वर ने लिखा है। इसलिए इसमें एक भी बात इधर से उधर नहीं होने वाली, जैसा लिखा है वैसा ही होगा। और आज जो हमने वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 26 और 27 वचन में पढ़ा। एक बार फिर से कोई पढ़ो तो। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। एक बार फिर से पढ़ो इसको। जैसा नूह के दिनों में हुआ था। अभी बहुत ध्यान से पूरा ध्यान इधर लगाए रखना, एक भी शब्द इधर उधर जाने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत कड़ी भाषा में बात करना चाहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो 26 वचन। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु, वो जब वापस आएंगे तब भी वैसा ही होगा। कैसा होगा? जैसा नूह के दिन में हुआ था। हालेलुया। जैसा नूह के जमाने में हुआ था वैसा ही प्रभु यीशु के आने के दिनों में भी वैसा ही होगा। और आगे, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़े, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया, और जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी बहुत ध्यान बनाए रखना। यहाँ पर ऐसा लिखा है जैसे नूह के वक्त हुआ था, वैसा सेम टू सेम, जैसा नूह के वक्त हुआ था वैसा सेम टू सेम प्रभु यीशु के आने के दिनों के वक्त होगा। तो पहले तो हमको ये जानने की जरूरत है कि नूह के वक्त हुआ क्या। नूह 500 साल के हुए तब परमेश्वर ने नूह को बुलाया। और नूह को बुलाकर ऐसा बोला, नूह तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बना ले, क्योंकि मैं इस धरती के ऊपर बरसात बरसाने वाला हूं। वो बरसात 40 दिन 40 रात तक गिरेगा।
और ये जो नूह है उनको यहां तक मालूम नहीं था कि बरसात है क्या। उन्होंने कहीं बरसात शब्द सुना नहीं था, बरसात देखी भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इस धरती के ऊपर बरसात नहीं होती थी। चलो एक वचन पढ़ लो ताकि पता चल जाए। इब्रानी 11 का 7 पढ़ लो। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, दिखाई न पड़ती थी, नूह ने कभी ये बात देखी नहीं थी। अपने 500 साल की आयु में बरसात क्या होती है मालूम नहीं, बरसात नहीं है तो बाढ़ क्या होती है वो मालूम नहीं, उनको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन फिर भी चेतावनी मिली कि परमेश्वर बोल रहे तो होगा, जो होगा बरसात जो भी होगी देखी जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने बोला है तो करो। उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया। मैंने कई बार बताया कि जहाज वो समुद्र के किनारे बनते हैं, क्योंकि जहाज बहुत बड़ा होता है, उसको ट्रक वगैरह में लेकर नहीं जा सकते, और रोड इतना बड़ा होता नहीं कि जहाज को आप लेकर समुद्र के किनारे लेकर जा सको। इसलिए जहाज बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्री होती है वो सारी कहाँ पर होती है, समुद्र के किनारे। लेकिन नूह को तो इतना मालूम था कि बाढ़ यहाँ पर आने वाली है, मेरे घर तक पानी आने वाला है, तो यहीं पर बना दो जहाज। जहाज छोटा नहीं था, काफी बड़ा था, और नूह ने जहाज बनाना शुरू कर दिया। मालूम नहीं कितने पेड़ काटे होंगे, किस तरह से नाप लिया होगा, और किस तरह से वो लकड़े काटे होंगे, लेकिन वो काम करने लगे। और लोगों ने देखा होगा कि नूह को अचानक क्या हो गया। एक एक बात नोट कर लेना, वही दिन आज चल रहे, उस वक्त कैसा था उसको अपनी निगाह में रखना। और नूह ने लकड़े काटना शुरू किया, इकट्ठा किया, खिलिया बनाना शुरू कर दिया होगा, बड़े बड़े हथौड़े लेकर आए होंगे, आरी लेकर आए होंगे, और ये सब काम करने लगे। और लोग देखने लगे नूह कर क्या रहा है, नूह कर क्या रहा है। और लोग भागे होंगे नूह के पास, हे नूह क्या कर रहे हो। और उन्होंने मैं तो जहाज बना रहा हूं। और जैसे ही सुना होगा जहाज, पागल हो गया नूह, जहाज यहां पर नहीं बनाया जाता, जहां समुद्र के किनारे बनाया जाता है। बोले नहीं, आपकी बात सही है कि समुद्र के किनारे जहाज बनते हैं, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बना रहा हूं कि आसमान से बरसात होने वाली। बोले बरसात हो क्या, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका मतलब पानी से है, बस पानी बहुत आने वाला है, और इस धरती पर बाढ़ आने वाली, धरती पूरी डूबने वाली है, और इसलिए मेरा जहाज यहीं से पानी पर तैरने लग जाएगा। अभी सुनो, नूह ने कभी देखा नहीं तो लोगों ने भी कौन सा देखा है। नूह पागल हो गया है क्या, बरसात। अरे हम तो 50 साल के, 60 साल के, 25 साल के, लेकिन तुझे तो अक्ल होनी चाहिए, तू 500 साल का है नूह, कभी बरसात देखी? कौन सा परमेश्वर, कैसी बात कर रहा है तू? ऐसे कभी बरसात आ सकती है क्या? क्या पूरी दुनिया डूब सकती है? पागल होते 500 साल में कभी तूने देखा? अरे मैंने तो नहीं देखा, फिर भी मैंने विश्वास किया। देखो कैसे हालात होंगे, कोई भी नहीं मान रहा है, और सभी उसकी हंसी मजाक कर रहे, लोग उसका ठट्ठा कर रहे। और वो जहाज बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, और सताव और बढ़ गया होगा। नूह बरसात आई, नूह एक छिटा भी ऊपर से आया कभी क्या? नूह को कैसा लगता होगा? लोग ठट्ठा कर रहे। अरे यहां तक कि 25-30 साल चले गए, एक नई पीढ़ी आई, वो लोग भी बड़ा होने लगा, अपने बाप से पूछने लगे, पिता ये नूह दादा क्या कर रहे? छोड़े यार, वो तो पागल है, वो तो पागल है, परसों हम देख रहे हैं काम कर रहे। 25 साल में पीढ़ी आ जाती है, 50 साल में दूसरी पीढ़ी आ गई, 75 में और बढ़ गई तीसरी पीढ़ी, 100 में और चौथी पीढ़ी आ गई होगी। हालेलुया। हम तो बाप दादा के जमाने से देख रहे हैं, जहाज बन रहा है, जहाज बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम तो बाप दादा सुनता है बरसात आएगी, 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 बोलते नहीं यही लोग। हमारे दादा ने सुना था, उनके दादा ने भी सुना, यीशु मसीह आ रहे, प्रचारक बोल रहे थे, आए यीशु आए, और तू बोल रहा आएगा। अभी तो पीढ़ी की पीढ़ी और चली जाए, वही वक्त आज भी चल रहा है। लोगों ने नूह की चेतावनी को नहीं माना। हालेलुया। और ध्यान समझना, लोगों ने नूह की चेतावनी को नहीं माना, बहुत लोगों ने उनका ठट्ठा किया होगा।
लेकिन ऐसे करते करते 100 साल बीत ही गए, जहाज कंप्लीट हो ही गया, दरवाजा बन ही गया। आदमी ने बोला परमेश्वर, अरे जैसा बोला था करना, बुला ले सभी को, सारे पशु पंछी को बुला ले, तू और तेरा परिवार 8 लोग चले जाओ अंदर। चले गए। परमेश्वर आए, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। तो ध्यान समझ ये नूह का दरवाजा बहुत अलग तरीके का है, ना अंदर से नूह खोल सकते, ना बाहर से कोई खोल सकता है। कहीं पर भी उसकी कुंडी नहीं नजर आती, क्योंकि परमेश्वर एक बार बंद करे ना तो बाइबल में लिखा है कोई खोल सकता है उसको, और परमेश्वर खोल उसको कोई बंद कर सकता है। ये बहुत अलग से दरवाजा है। बाइबल में लिखने के अनुसार परमेश्वर दरवाजा बंद कर दिया। अभी भी लोग नो छुप गए अंदर, बरसात तो अभी भी नहीं आई। दूसरा दिन फिर नो बाहर निकल, खाएगा क्या? अरे 2 नंबर भी जाना पड़ेगा तुझे, पेशाब के लिए भी जाना पड़ेगा, बाहर निकल। सब कुछ परमेश्वर बंद कर देना, कुछ नहीं होने वाला है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन कोई बरसात नहीं, कुछ नहीं, और सताव बढ़ रहा है, और लोग चिल्ला चिल्ला कर बोले नो होता है कुछ, पागल हो गया, निकाल अपने बच्चों को, शांति से जीवन जी। कुछ नहीं हुआ। 7वां दिन भी चला गया, और 8वां दिन आया, और मालूम नहीं रात में या सुबह में, लेकिन छींटे शुरू हो गए। लोगों को आवाज आई होगी, कुछ आवाज आ रही है अजीब सी, आज तक हमने आवाज सुनी नहीं। वो देख तो बेटे बाहर कोई है क्या? अरे मम्मी, अरे पापा, बाहर तो आसमान से कुछ पानी बरस रहा है, और क्या बात करता है? और लोग भागे होंगे बाहर। एक बार तो उनको भूलोगे होंगे, ठंडा ठंडा पानी, अरे क्या मजा आ रहा है। बच्चे लोग नहाते कितना मजा आता है। हम लोग भी जब बरसात में जाते, जब भीगने के इरादे से जाते, कितना आनंद आता है, हम खुश हो जाते हैं अंदर से। सभी लोग खुश हो, क्या मजा आता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, किसी को नहीं आता है, नो बाहर तो निकल यार, बरसात तो आई, लेकिन क्या आनंद है, तू तो अंदर बैठा हुआ है, अरे बहुत मजा आता है। और ध्यान समझना, 4 दिन, 5 दिन, अभी पानी जमा होना शुरू हुआ, अभी पानी को जाने के लिए जगह नहीं, और बरसात, अभी पानी पड़ने लगा, अभी इनका आनंद जाने लगा। अभी पानी और बढ़ने लगा, अभी घर में आ गया, कहाँ गए, बाहर निकलो, भागो। ये तो नूह बोल रहा था वही, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ये सही में नूह बोल रहा था वैसे हो गया। नूह दरवाजा खोल, नूह जल्दी दरवाजा खोल, मैं डेविड आया हूं तेरा पड़ोसी, नूह दरवाजा खोल दे। नूह कुछ तो समझ, नूह मैं तेरे सामने वाला सिमोन, नूह कृपा करके दरवाजा खोल, मेरी पत्नी को 7वां महीना जा रहा है, खोल। नूह समझते नहीं हो क्या? नूह तेरे अंदर दया नहीं? सोचो इन लोगों के हालात वो कैसे हो गए होंगे। अभी सब भागने लगोगे, जहां पर पहाड़, भागो पहाड़ के ऊपर। 1 लोग नहीं, 2 लोग नहीं, जितने लोगों ने देखा सभी लोग पहाड़ के ऊपर, जितने पहाड़ बचना है तो बस पहाड़ के ऊपर जाओ, ऊंचाई के ऊपर जाओ। रात आती है, नींद नहीं आती, बरसात चालू, पानी लगातार बढ़ रहा है। अभी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो। ऊंची जगहों के ऊपर भीड़ हो गई। क्या कोई कारोबार चलता होगा? क्या किसी की जॉब चलती होगी? क्या किसी की दुकान चलती होगी? क्या पैसा कमाना चालू है? क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? क्या स्कूल चल रही है? क्या पढ़ाई चल रही है? बर्थडे मना रहा है कोई? शादी कर रहा है कोई? शादी का खाना है कहीं पर? अरे कोई अपने घर का उद्घाटन कर रहा है कोई फंक्शन? हुए ना सारे बंद, सब कुछ बंद हुआ ना, उसके बिना चल रहा है इनको। अभी बोल रहा है मुझे बर्थडे में जाना है, अभी कोई बोल रहा है मुझे शादी में जाना है, अभी कोई बोल रहा है मुझे उद्घाटन में जाना है, अभी कोई बोल रहा है कुछ। सभी के चेहरे के ऊपर
मैं बचूंगा या नहीं, मैं मर जाऊंगा। कोई अपने घर को भी नहीं देखा, मेरा घर कहाँ है, सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ खत्म। आज आपके पास बहुत बहाने हैं, मेरी दुकान चल रही है, मेरा कारोबार चल रहा है, मुझे यहाँ पर जाना है, मेरे साथ ये है मेरे पास वो है। आज आप लोगों को छोड़ सकते हो, आपको ऐसा लगता है ये महत्वपूर्ण है, एक दिन बंद होने वाला था, और तब आपके पास कोई बहाना नहीं। अरे बहाना तो क्या, आपके पास वक्त भी नहीं। भयानक से हालात, सभी के चेहरे पर एक खौफ। प्रार्थना करते होंगे, ए नूह के परमेश्वर रोक लो, बरसात रोक लो। नूह के परमेश्वर जहाज में बैठे हुए, फैसला हो चुका है, अभी कुछ नहीं होने वाला। अब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये प्रार्थना पूरे दिल से नहीं होती होगी? पूरे दिल से हो रही। क्या कोई सुन रहा है? क्या परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं? परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा दो। आज कितने लोगों को मैं बोलता हूँ बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, प्रार्थना चलती है। हाँ स्टेली भाई, अभी तो ले ही लेंगे, अभी तो यही करेंगे, अभी तो वो ही करेंगे। जब वक्त नहीं होगा तब परमेश्वर क्षमा करो। अब क्या क्षमा करेंगे? खत्म हो गई बात। लोग गिड़गिड़ाते होंगे, रोते होंगे, लेकिन कोई पापों की क्षमा नहीं। खाना पीना शादी सब कुछ बंद। कई लोगों को लगा प्रभु हम शादी में नहीं जाएंगे, प्रभु हम बर्थडे में नहीं जाएंगे, प्रभु हम आपकी संगति में जाएंगे, रोक लो इसको, अभी हम सुधर जाएंगे। लेकिन क्या अभी मौका है? अब कोई मौका नहीं। प्रभु हम ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे। प्रभु अब तो सबसे पहला स्थान सिर्फ आपको मेरी पत्नी की भी नहीं सुनूंगा, उसको नाश में जाने, लेकिन प्रभु अब तो मैं मेरी पत्नी की भी नहीं सुनूंगा। लेकिन क्या अब वो वक्त रहा? प्रभु बरसात को रोक लो, प्रभु बरसात को। इतने किसी ने देखा, अरे लाशें तैर रही है। वो तो पहाड़ पर जितने बचे, जो लोगों को पहाड़ नहीं मिला वो तो मर रहे अभी, उनकी लोग तैर रही है पानी के ऊपर। सोचो सामने लाशें तैर रही है, देख रहे लोग, हर रोज पहाड़ के ऊपर और जाना है। लेकिन अब जाए तो कितना आगे जो और लोग हैं। हालेलुया। क्या इनके पास कोई बातें बाकी रहेगी? क्या मैं कोई बातें कर रहा हूँ, भाई साहब तेरा पगार कितना है, तनख्वाह कितनी है? बोलेगा तेरे बच्चों के कितना परसेंटेज आएगा? बोलेगा अभी कोई? तेरे बेटे की शादी कब करेगा? होगी ये कोई बातें? आज तो है सब बातें करने के लिए, परमेश्वर को छोड़कर। आज तो वक्त है ना। अब कोई बात करेगा स्पोर्ट्स की, मैं तो ये करूंगा, मेरा बेटा ये खेलेगा ना, ये जिम करेगा ना, वो करेगा, क्या होगा सब कुछ। अब कोई हंसी मजाक नहीं। नूह को बोला, नूह एक बार दरवाजा खोल दे, अब हम तेरी हंसी मजाक नहीं करेंगे, हम तेरा ठट्ठा नहीं करेंगे। अब कुछ बातें सारी खत्म हो गई। अब कोई फिल्म की बातें करेंगे, चलिए भाई पीके फिल्म बहुत जोरदार आई थी, आप नहीं देते तो अब तो देख ही लो। ओ माय गॉड, देखने वाले ने देख, इसलिए मेरे साथ बातें कर रहे हैं। आप भी देख, क्या उसमें प्रभु जी का अच्छा बताया था? कुछ फालतू में वक्त गवाया, पैसे गवाए। क्या आप कोई बातें करेगा ऐसी? सभी की ज़बान पर एक ही नाम, और वो है परमेश्वर। तो यही तो मैं चिल्ला रहा हूँ ना वर्षों से। मैं वर्षों से यही चिल्ला रहा हूँ कि सारी बातें बंद करो, सिर्फ परमेश्वर करो। मैं वर्षों से यही चिल्लाता हूँ कि बर्थडे छोड़ो, चाहे आप लोगों को गलत लगता हो, आप लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन बाइबल के अनुसार ये बात सही है, सच है। अब्राहम कितने धनवान थे, कैसी शादी रखी हुई? इसहाक की शादी कैसे की? कितने लोगों को खाने के ऊपर बुलाए? क्या फालतू में सब वेस्ट करना है? और ध्यान समझना, आप लोगों के
दिमाग में, दिलों में, जबान पर एक ही बात, सिर्फ परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। और देख रहे तो नूह का जहाज तैर रहा है पानी में। ये लोग देख रहे कि पानी उस जहाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, मगर अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं वो तो कितने सेफ हैं। उनके जीवन में है कुछ, उनके जीवन में है कोई परेशानी, इनके जीवन में है कोई रोना धोना, इनके जीवन में है पापों की क्षमा की बात करने वाली बात, सब कुछ कर कर बैठे हैं, एडवांस में कर कर बैठे थे। ये तो देख रहे थे कब भागना हो तब स्टैनली भाई को बोल गए, हाँ अब हमारा घर बेच कर आ रहे हैं, अब हमारा घर बेच कर आ रहे हैं। बेच कर पता ना तब बेच जाएगा। अभी नहीं पता चलता कि एकता का मतलब क्या है, अभी नहीं पता चलता एक जगह पर रहने की बात क्या है। और जिस दिन पता चलेगा ना, एक हो भी नहीं पाओगे। एक बार ये वक्त चला गया ना, बस सब कुछ खत्म हो जाएगी। ये लोग जहाज को देख रहे, पहाड़ को देख रहे, लेकिन जहाज बिल्कुल सुरक्षित। इनको पता चल गया कुछ नहीं हो रहा है, जहाज बिंदा से जा रहा है। मेरे परमेश्वर लोगों की बुराई सहन नहीं कर सके, याद रखना, वो बुराई को सहन नहीं कर सकते। ये मत समझो उनकी सहनशीलता बहुत है, एक दिन ऐसा आएगा उनकी सहनशीलता खत्म हो जाएगी। और जो पापी लोग हैं उनको वो नाश कर देंगे, उनको वो नाश कर देंगे। उनका क्रोध भड़क चुका था। सोचो कितने लोग चिल्लाते होंगे, कितने लोग रोते होंगे। क्या परमेश्वर का हृदय पिघला? क्या परमेश्वर ने बरसात को रोका? क्या परमेश्वर ने उस 8 लोगों के साथ किसी और को मरने से रोका, किसी और को बचाया? 100 साल तो दिए थे परमेश्वर। 100 साल में आ जाते तो ठीक बात थी, लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी सब कुछ बात जो है वो खत्म हो गई, अब सारी बातें वो खत्म हो गई। सोचो, एक अंदाजा लगाओ, पानी बढ़ता गया, सारे खत्म हो गए। जो पहाड़ पर थे वो भी सारे खत्म हो गए। सिर्फ अंदाजा लगाना, ऐसा है बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने एक बात सोची बताना चाहता हूँ। तो बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक पास्टर चढ़ गया है, और उस पास्टर के बूढ़े बाप को उसने कंधे पर लिया हुआ है। और उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ को जोरों से एक हाथ से उसे पकड़ लिया है। मैं मरूना बाढ़ में चला जाऊं, अभी तक वहां तक पानी नहीं पहुंचा। एक हाथ से उसने अपने पत्नी को पूरा पकड़ कर रखा है, पत्नी ने अपने कमर में अपने छोटे बेटे को पकड़ कर रखा है, बड़ा बेटा उसकी मां को ऐसे लिपट कर बैठा हुआ है। सब एक खौफ के मारे देख रहे हैं। समझो आखिरी परिवार मरना बाकी है, लेकिन समझो कि वो एक पास्टर का परिवार है, और समझो वो पास्टर है। अब इस पास्टर को बोलो, पास्टर साहब प्रचार करो, तो ध्यान समझ आए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब इस पास्टर को बोलो, पास्टर आप प्रचार करो। क्या प्रश्न? ये पास्टर ये प्रचार करेगा, आप अमीर कैसे बन सकते? क्या ये पास्टर ये प्रचार कर सकता है आप चंगाई कैसे पा सकते हो? क्या ये पास्टर कभी ऐसा प्रचार कर सकता है आप कर्जे से कैसे आजाद हो सकते हो? क्या ये पास्टर ऐसा प्रचार कर सकता है आप सफल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो? क्या ये पास्टर ऐसे प्रचार कर सकता है मैं खुश रहने के 5 तरीके या कुछ टिप्स मैं आपको बाइबल से बताता हूँ। इस पास्टर का प्रचार क्या होगा? अब ये नहीं प्रचार करेगा, मेरे प्रियो कभी बर्थडे में मत जाना, मेरे प्रियो शादी में मत जाना, मेरे प्रियो रिश्तेदार से मत करना, चंगाई की बातें छोड़ो, छुटकारे की बात छोड़ो, सफल बिजनेस में बनने की बात छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, पत्नी से मत डरो, पति से मत डरो। एक ही प्रचार करेगा, वक्त से पहले जहाज में चलेगा। मैं मर रहा हूं, मैंने तो गलती की, आप गलती मत करना। लेकिन पता कब चल रहा है? जब उसके पास छूटने के लिए कुछ भी, उसका छुटकारा नहीं। क्या ये दिन नहीं आएगा आखिरी दिन? क्या प्रभु आखिरी दिनों में नहीं आएंगे?
क्या वो आएंगे तब हमारे पास वक्त होगा? क्या वो आएंगे तब कोई पश्चाताप कर सकेगा? वो आए और लोग इस तरह से प्रभु से ने यही बोला, जैसे नूह के वक्त हुआ है वैसा ही मेरे आने के लिए होगा। इधर पानी है, उधर प्रभु यीशु आएंगे और प्रभु यीशु अपने सिंहासन पर बैठोगे। क्या लोग उस वक्त पश्चाताप नहीं करेंगे? क्या लोग उस वक्त जोरों जोरों से नहीं बोलेंगे? जब प्रभु यीशु को आते देखेंगे, प्रभु हमको क्षमा करो, प्रभु हमको क्षमा करो। क्या उस वक्त वो बचाए जाएंगे? क्या उस वक्त उन्हें बोलेंगे प्रभु आज से बर्थडे बंद, आज से शादी बंद, प्रभु आज से आप मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान आपको? क्या उस वक्त परमेश्वर सुनने वाले? परमेश्वर ने खुद बोला, प्रभु यीशु ने, मेरे आने के दिन और नूह के दिन एक ही है। जैसे नूह के वक्त हुआ वैसे ही प्रभु यीशु के आने के वक्त भी होगा। अब ये पास्टर प्रचार करेगा कि आपके पापों से परमेश्वर खुश नहीं है। पहले तो बोलता था कि आप पाप करते करते थक जाओगे, लेकिन परमेश्वर माफ करते करते नहीं थकता। अब नहीं बोलेगा, अपनी निगाहों से देख चुका है कि हाँ परमेश्वर वो तो पापियों को नाश करने वाले परमेश्वर है। मैंने पहले भी एक बार वचन में बताया था, फिर से बता देता हूँ। परमेश्वर सिर्फ पाप से नफरत नहीं करता, पापियों से भी नफरत करते हैं। पापियों से भी नफरत करते हैं, तभी तो मार देते हैं, तभी तो उन लोगों को मार दिया ना। पापी से प्रेम करते हो तो ना लेते स्वर्ग में। एक गलत प्रचार जो ऐसा बोलते कि पापियों से प्रेम करते हैं। और बाइबल में भी लिखा, पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थ कार्यों से घृणा है। लिखा है ना, घृणा है परमेश्वर को। अनर्थ कार्यों से घृणा है, लिखा है कि नहीं? है ना? हाँ। ये पापियों की तो बात की है। अनर्थ से घृणा ऐसा नहीं लिखा। अनर्थ कार्यों जो अनर्थ काम करते ऐसे पापियों से मुझे नफरत है परमेश्वर बोलते। उसका 11 का 5 पढ़ो तो, भजन संहिता 11 का 5। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। हाँ, परमेश्वर घृणा करते हैं, सब पापियों से घृणा करते हैं। ये मत समझना कि पापियों से परमेश्वर प्रेम करते। पाप करोगे, पापियों को मार दिया जाएगा। जो वक्त है उसमें बच जाओ। 100 साल इनको भी मिला था। ये पास्टर ने समझ तो है नहीं बाइबल में, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है, पास्टर ने भी 100 साल दिखे हुए, क्या प्रचार करेगा? अगर आज आप पाप कर रहे हो और परमेश्वर शांति आपको कुछ नहीं बोल रहे, अगर आज आप परमेश्वर के दास का ठट्ठा कर रहे हो, अगर आज आप लोगों को परेशान कर रहे हो, आज उसके विरोध में बातें कर रहे हो, उसकी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि परमेश्वर की निगाह के ऊपर नहीं है। अब ऐसा प्रचार करेगा, परमेश्वर के सारे पापों को रिकॉर्ड कर देंगे, सारे पापों को रिकॉर्ड कर देंगे। और जिस दिन ये रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वचन संहिता उसका 50वां अध्याय और 17 वचन से पढ़ो तो। तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचन को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगमियों के साथ बागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। बाइबल में लिखा है तूने ऐसे काम किए, फिर यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। और फिर भी परमेश्वर बोलते मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। और तूने ऐसा समझ लिया कि परमेश्वर मेरे जैसे, मैं जैसा करता हूँ वैसे परमेश्वर करते। लेकिन क्या लिखा है? परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, लेकिन मैं तुझे बता दूंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। ये सारे तेरे पापों के काम मैं तेरे आंखों के सामने रखूंगा। ये मत समझ मैं चुप हूँ तो चुप रहता हूँ, मैं चुप हूँ इसका मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब कुछ, और फिर वो सारा रिकॉर्डिंग मैं तेरे आगे बता दूंगा। फिर उसके 90 भजन संहिता 90 उसका 8वां वचन। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हाँ, हमारे पापों को देखा हुआ है, रखा हुआ है, बताओगे आप मुझसे।
परमेश्वर सारे पापों को बताएंगे। ये मत समझो कि आज आप ये सारी गलतियां कर रहे हैं, मुसलमान में हो रही गलती मैं किसको नाम से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। आज आपको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर नोट कर रहे हैं। जिस दिन घड़ा भर गया ना, बात समाप्त हो जाएगी। वो होने से पहले आज इसे सुधर जाओ। परमेश्वर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। जब न्याय का दिन आएगा, परमेश्वर किसी के साथ नम्रता से पेश नहीं आने वाले। जब तक नूह के जहाज का दरवाजा खुला है, चले जाओ उसमें। नूह ने किसी को ऐसा नहीं बोला था मैं जहाज में नहीं लूंगा। नूह ने ऐसा नहीं बोला था कि मुझे परमेश्वर ने सिर्फ 8 लोगों को बोला था। दरवाजा आज भी खुला है। अगर वहां पर सही में ऐसा कोई पास्टर है तो वही प्रचार करेगा कि 100 साल तक दरवाजा खुला था, हम जा सकते थे, चले जाओ। मैंने तो गलती कर ली, लेकिन आप लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाओ। प्रभु से वो दरवाजा है। यूहन्ना 10वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि भेड़ का दरवाजा मैं हूं। चले जाओ जब तक दरवाजा खुला है। जिस दिन बंद हो जाएगा, बात सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, जैसा नूह के वक्त हुआ वैसा ही वैसा ही। उस दिन कितना भी भूलो आप, कितना भी संभल जाओ, कितना भी सुधर जाओ, कितनी भी क्षमा, अब किसी के पास कोई वचन नहीं। लेकिन लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 19वां अध्याय उसका 44वां वचन 44। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तूने परमेश्वर ने जो कृपा की थी, उस कृपा के वक्त को तूने नहीं जाना, इसलिए अब तेरा नाश। उन लोगों को 100 साल मिला। आज आपकी जितनी भी आयु, इतना वक्त आपको मिल चुका है। परमेश्वर आपकी बहुत वेट कर ले, बहुत इंतजार कर ले, कहीं ये वक्त खत्म हो जाए, उसके बाद कोई क्षमा नहीं, उसके बाद सब कुछ खत्म। क्या किसी ने ऐसा सुना है? क्या किसी ने ऐसा कभी देखा है कि स्वर्ग से आग आए और पूरी धरती को खत्म कर दे? उस वक्त भी कहाँ लोगों ने देखा था कि बरसात 40 दिन 40 रात तक आए और पूरी धरती डूबकर मर जाए? ऐ लोग पागल हो गया क्या? ऐसा हो सकता है? क्या किसी को उम्मीद थी कि बरसात भी आएगा? क्या किसी को उम्मीद थी कि धरती डूब जाएगी? लेकिन उम्मीद नहीं थी, इसका मतलब है कि नहीं होगा। उस वक्त हुआ ना। चाहे आज आपको उम्मीद ना हो कि प्रभु तो आ जाएंगे या नहीं आएंगे, अगर आज आपको चाहे उम्मीद हो या ना हो कि पूरी धरती को आग से जलाया जाएगा, आपकी उम्मीद से परमेश्वर को कोई लेना देना। उस वक्त किसी को उम्मीद नहीं थी और फिर भी बाढ़ आ गई। आज भी चाहे आपको उम्मीद हो या ना हो, परमेश्वर को आना है तो आ ही जाएंगे। उनको आना ही है और आएंगे। सारी बात उस ओर जा रही है। वक्त नहीं है, अपने आप को बचा। प्रभु ने बहुत स्पष्ट बोला, जैसे नूह के वक्त हुआ, वो लोग एक दिन में नहीं मरे थे, पहली बरसात में नहीं मरे थे, तड़प तड़प कर मरे, भाग भाग कर मरे, चिल्ला चिल्ला कर मरे। ये सब कुछ जानने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सभी की मौत चिल्ला चिल्ला कर। आज परमेश्वर बचाने के लिए जा रहे। परमेश्वर का वचन तो तलवार है। जो लोग तलवार नहीं चलाते पर हम पट्टी करते हैं और आपको ऐसा लगता है बहुत बढ़िया प्रचार, बहुत बढ़िया प्रचार, और अगर आप खुश होकर उसके पीछे चलते हो, चलो कोई बात नहीं। ऐसी बात आपको अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, जाओ उसके पीछे। लेकिन परमेश्वर का वचन तलवार ही है, और जो कोई तलवार नहीं चलाता वो श्राप ही देगा। परमेश्वर के दास को तलवार ही चला, जब उसके ऊपर आ पड़ता वो तलवार चलाए तो फायदा नहीं। और आप तलवार से कट रहे हो और फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो समझ लो नाश अवश्य होगा। उन्होंने बहुत बताया, किसी ने नहीं माना।
आज लोगों को पता चला, लेकिन प्रभु यीशु हमें चेतावनी देकर गए ऐसा ही होने वाला है। इसलिए हम ऐसा ना करें, हम उल्टा ना करें, लेकिन हम प्रभु यीशु ग्रहण करें और हम बचाए जाए। आओ हम सभी अपने आंखें बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं। सभी लोग अपने आंखें बंद करें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी बहुत ज्यादा तेज है। प्रभु यीशु ने खुद बोला, नूह के वक्त जैसा हुआ था वैसा ही होगा। नूह के वक्त क्या हुआ था मैंने आपको बता दिया बाइबल के वचन से। आप सारी बातें जानते हैं। प्रभु से बोलते मेरे आने के वक्त ऐसा ही होने वाला है। जहाज में जाना या बाहर रखकर मर जाना आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। आपको क्या करना है उसमें आप आजाद हैं। लेकिन वचन को जानने के बाद, सच्चाई को सुनने के बाद फिर भी नरक में जाना एक मूर्खता है। और परमेश्वर हमको दिमाग दिया है, हम मूर्ख ना बने। वही दिन चल रहे, आज भी लोग शादी बर्थडे उसी को पहला स्थान दे रहे, अपने रिश्तेदारों को पहला स्थान दे रहे, अपने कारोबार को पहला स्थान दे रहे। सब कुछ खत्म हो जाए उससे पहले आज संभल जाओ, बच जाओ और स्वर्गराज के वारिस बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।